हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक्स का अर्थमेटिक मीन। तो हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के मेथड्स देख रहे थे अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो सीरीज हमने की थी वो थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हमने क्या किया था, कवर किया था, जिसमें दो मेथड देखे थे हमने मीन को कैलकुलेट करने के। एक हमने डायरेक्ट मेथड देखा था और दूसरा हमने शॉर्टकट मेथड देखा था। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला किया था हमने समीशन x डिवाइड बाय n, और शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला जो हमने किया था वो किया था समीशन ऑफ a प्लस समीशन d डिवाइड बाय n। और d कैसे कैलकुलेट करते थे हम, x माइनस a से। और उसके बाद हमने सेकेंड यानी कि डिस्क्रीट सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया था। और डिस्क्रीट सीरीज में हमने अभी तक एक मेथड को देखा था, फर्स्ट मेथड जो कि हमारा था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम मीन कैलकुलेट करते थे समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। एफ को x से मल्टीप्लाई करते थे और n से डिवाइड कर देते थे, या फिर n को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम मीन कैलकुलेट करेंगे। और मीन कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस समीशन एफ बी डिवाइड बाय एन। एन का मतलब समीशन ऑफ एफ। तो ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, जिसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय एन, या फिर n को क्या बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एफ बी बोल सकते हैं। तो हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं जो आपकी बुक में दिया है। हमें इसमें दिया है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स। 19 वर्कर्स के हमें क्या दिए हैं, वेजेस दिए, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इन वेजेस को हम x बोल सकते हैं और इन नंबर ऑफ वर्कर्स को हम f बोल सकते हैं। तो ये हमें दिए हैं 10 to 50 कॉन्टिन्यूसली, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और फ्रीक्वेंसी दी है हमें 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 2 एंड 5। तो इस तरह से हमें ये क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे मीन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें मीन कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड को लगाते हुए। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन एफ टी डिवाइड बाय n। तो देखिए a यानी कि एज्यूम्ड मीन, हमें किसी भी नंबर को इस सीरीज में किसी भी नंबर को हमें एज्यूम करना है एज अ मीन। और याद रखना, जो भी हम मीन एज्यूम कर रहे हैं वो कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे, हमेशा हम मीन एज्यूम करेंगे ये x वाली सीरीज से। तो किसी भी नंबर को मीन एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया 30। अब इसके बाद हमारे पास a आ गया, हमें क्या चाहिए, एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। तो देखिए x कितना है 10 माइनस a कितना लिया हमने, देखिए a कितना लिया हमने 30, तो 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 20। अब नेक्स्ट x माइनस a, x कितना है 20 और a कितना लिया हमने 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 10। नेक्स्ट इज 30 और a भी 30 है तो 0। नेक्स्ट पर देखिए x है हमारा 40 और a है 30, तो ये हो जाएगा 10। और नेक्स्ट इज x है 50 और a है हमारा 30, तो आंसर मिलेगा हमें 20। तो अभी हमें क्या करना है, d भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया। अभी हमें एफ डी कैलकुलेट करना है। एफ डी मतलब f इंटू डी, f इंटू डी, एफ को d से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस 80। और नेक्स्ट इज 5 इंटू माइनस के 10 कितना आ जाएगा, माइनस 50। नेक्स्ट इज 0 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 0। 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 20 एंड 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30, सॉरी
100 हो जाएगा 20 इंटू 5। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, ये माइनस वाले एक साइड ले लेने हैं, तो माइनस वाली ऑलरेडी एक साइड है, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 130 इनका टोटल आएगा, और इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 120 इनका टोटल आएगा। तो देखिए 130 आया है माइनस वालों का टोटल, और प्लस वालों का टोटल कितना आ गया है 120। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 10, जो कि किसका होगा माइनस का होगा। देखिए हम इस तरह से अगर हम माइनस करके देखें 130 माइनस का है और 120 प्लस का है, तो आंसर तो 10 आएगा, लेकिन साइन कौन सा वाला, जो बड़े वाले के साथ है, तो माइनस का साइन होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, समीशन ऑफ एफ डी आ गया कितना -10। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए कितना है हमारे पास, ए लिया हमने 30, समीशन ऑफ एफ डी कितना आया माइनस के 10, और डिवाइड बाय एन, एन तो हमने निकाला ही नहीं, एन कैसे एन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सबको टोटल करके। तो इनको टोटल कर ले, 5 + 4 9 + 3 12, 12 + 2 14 एंड 14 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 90। तो एन आ गया हमारे पास 90। तो अभी हम कैसे करें, देखिए यहाँ पर करके देखते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास आया है। तो अभी पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा, 10 को 19 से डिवाइड करोगे आएगा आपका 0.53। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 29.47। ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, मीन कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ही इजी है कि आप क्या कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से। तो अभी हम इसका एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी हम एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो इलस्ट्रेशंस के बाद आपको लर्निंग बाय डूइंग यानी कि टूल के छोटे से बॉक्स में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका हम फर्स्ट ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें बताया है साइज एंड फ्रीक्वेंसी। साइज एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये हमें बताया है 20 to 11, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बताई है 1 2 4 8, 11 10 7 4 2 1, 11 10 7 4 2 1। तो इस तरह से हमें ये एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ खास है कि इन्होंने हमें बता दिया है टेक 15 एज एज्यूम्ड एवरेज एंड यूज शॉर्टकट मेथड। एक तो हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, दूसरा हमें बता दिया कि जो 15 है उसे हमें क्या लेना है, ए लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी सोल्व करते हैं। तो ए हमें बता दिया 15 लेना है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, डी कैलकुलेट करना होता है। डी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, x माइनस ए से। तो x माइनस ए कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 20 माइनस 50, 5, 19 माइनस 50, 4, 18 माइनस 15, 3 आ जाएगा, 17 माइनस 50, 2 एंड 16 माइनस 50, 1। नेक्स्ट इज 15 माइनस 15, 0। अब फिर से देखिए 14 माइनस 15, -1, 13 माइनस 15, -2, 12 माइनस 15 -3 एंड 11 माइनस 15। ये कितना हो जाएगा हमारे पास -4। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, डी। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, f इंटू डी। एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 8 16, 11 इंटू 1 11, ये 0 आ गया, -1 इंटू 7 -7, -2 इंटू 4 -14 आ जाएगा, -3 इंटू 2 -6 आ जाएगा, और -4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है,
कि एफ और डी का हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, सम टोटल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर लेते हैं और इन सब को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 + 8 13, 13 + 12 25 एंड 25 में हम कितना जोड़ देंगे, 27। तो 25 में 27 जोड़ देते हैं हम, आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा। और इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा 14 + 7 21, 14 प्लस, सॉरी 1 मिस्टेक इज देयर, 4 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -8 आ जाएगा। तो इन सबको अभी हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -25। तो 52 - 25 अभी हमें करना है। 52 को हम किस 25 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ डी कितना आ गया, 27 आ गया। अभी हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a + समीशन एफ डी डिवाइड बाय एन, और हमें क्या निकालना है, एन भी निकालना है। इन सबको टोटल कर लो, 2 + 1 3 + 4 7, 7 में 8 ऐड करेंगे 15, 15 में हम ऐड करेंगे 11 तो हो जाएगा 26, 26 में ऐड किया हमने 10 36, 36 में हम ऐड कर देंगे 4 40, और 40 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ए कितना है, 15। समीशन ऑफ एफ डी हमने कैलकुलेट किया 27, 27 को 50 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम 27 को 50 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 250 एंड 4, कितना आ गया हमारे पास, 0.54 आ गया। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15.04 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है इन मेथड्स में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड को कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।